गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा, जैसा कि आप लोग को पता है आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं और शायद ट्यूसडे में आप लोगों का पेपर भी है उर्दू का। तो देखिए, जिन बच्चों के पास उर्दू बी है, उर्दू ए जिनके पास है उनके लिए भी बना दिया गया है, और जिनके पास उर्दू बी है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट में उर्दू बी चलती है ना। तो ये प्री बोर्ड का आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। उर्दू बी में किस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, कितने मार्क्स का होगा, क्या टाइमिंग रहेगी, तो उस चीज़ को आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उर्दू का क्लास 10 का, 303 इसका कोड है और ये कोर्स बी का है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका टाइम दे रखा है कि 3 घंटे का रहेगा और आपके जो नंबर रहेंगे वो 80 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। तो हर बार की तरह यहाँ पे आपका सेक्शन ए होगा। सेक्शन ए में आपको 2 इक़्तिबास दिए जाएंगे जो आपके क्या है, दर्स इक़्तिबास है, ठीक है, जो आपकी किताब से ही लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है दर्स इक़्तिबास जो आपकी किताब से लिए गए। तो अलिफ या बे, इनमें से कोई एक करना है, ठीक है। सवालों के जवाब दे रहे हैं, दोनों को करना है, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा है ना 1 नंबर के हैं और 10 है, तो दोनों को करना है आपको, ठीक है, क्योंकि 5-5 सवाल हैं। तो देखिए, अगर आप यहाँ दर्स इक़्तिबास को देखेंगे तो ये भीमराव अम्बेडकर के बारे में है, ठीक है। अम्बेडकर का नाम क्या था, ठीक है, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, है ना, कौन से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। अब आपको यह सवाल पढ़ना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का असल नाम क्या था, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि भाई उनका असल नाम क्या था, ठीक है। इसी तरह से कब पैदा हुए थे, तो आप बता सकते हैं कि भाई 14 अप्रैल को हुए थे पैदा। तो इस तरह से ये आपको 5 क्वेश्चन है एक नंबर के, और उसके बाद नीचे ये आपको नज़्म दी गई है, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीन बनाई, क्या आसमां बनाया, है ना। तो अब आपको बताना है इसमें इस दुनिया की तख्लीक किसने की, अल्लाह पाक ने की है ना। खुदा ने मिट्टी से क्या उगाया है, तो बेल बूटे उगाए हैं, है ना। तो इस तरह से ये देखिए, अभी आप लोग इसे खुद से पढ़िए और खुद से जवाब दीजिए। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को आंसर्स भी दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं दिखाऊंगी, लेकिन ये है कि आप लोग पहले खुद से कोशिश कीजिए कि आप बता सकते हैं या नहीं। प्यारी प्यारी चिड़ियाँ जो है वो किसकी तस्वीर करती हैं, है ना। खुशनुमा से क्या मायने हैं, इस नज़्म में किसकी तारीफ़ की गई है, तो अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई है। तो इस तरह से ये सवाल आप लोग पढ़िए और जवाब दीजिए। इसी तरह से ये देखिए, ये आपको 2 गैर दर्सी इक़्तिबास दिए गए हैं। गैर दर्सी किसे कहा जाता है, जो हमारी किताब में शामिल नहीं है। यहाँ पे सेम यही है कि एक नंबर के 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ठीक है। 5 सवाल आपके होंगे इससे, आपकी नज़्म से, और 5 आपके जो होंगे वो होंगे गज़ल से, उसके आपके इक़्तिबास से। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ें तो ये देखिए, ये आपकी एक पूरी नज़्म आपको दी गई है। अब्दाल कुतुब गौस वली आदमी हुए, मुनकिर भी आदमी हुए, और कुफ्र के भरे भी, ठीक है। क्या क्या करिश्मे कश्फ व करामात के लिए, हता कि अपनी जाहिद और रियाज़ात के ज़ोर से खालिक से जा मिला है, सो वो भी है आदमी। अच्छा, ये नज़ीर अकबर आबादी की एक नज़्म है, आदमी नामा, है ना। तो ये उससे लिया गया है आपका। तो इसमें कहते हैं, भाई आपने तो खैर नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने तो सब चीज़ें पढ़ रखी है, इसलिए मुझे पता है, ठीक है। तो अब आपसे तो नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ से और क्यों ली गई है, लेकिन मुझे पता था इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये नज़ीर अकबर आबादी एक शायर हैं, उनकी एक नज़्म है आदमी नामा, ये उससे लिया गया है, ठीक है। ये सारे बड़े बड़े शायरों के नाम हैं, तो कहते हैं ये सब भी आदमी हैं, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि मुनकिर और कुफ्र करने वाले भी आदमी हैं, है ना। करिश्मा और ये सारी चीज़ें दिखाने वाले, करामात करने वाले, जादू दिखाने वाले, कुछ इजाद करने वाले, ये सब भी आदमी है। अल्लाह की इबादत करने वाला वो भी आदमी है। तो हर कोई कौन है, आदमी है। शहदाद के बारे में आप सब जानते हैं, जिसने अपनी जन्नत बनाई थी। शहदाद भी बहिश्त बनाकर हुआ खुदा, यानी वो उसने क्या करा, उसने यही तो कहा था नाउज़ुबिल्लाह के मैं भी जन्नत बना सकता हूँ, अल्लाह पास जन्नत है तो क्या मैं भी अपनी जन्नत बना दूंगा दुनिया पे, है ना। मुझे अल्लाह की जन्नत की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसने क्या करा, दुनिया में ही जन्नत बना दी। तो वो भी तो जन्नत बना के खुदा बनना चाह रहा था, नाउज़ुबिल्लाह। फ़िरौन ने किया था जो दावाए खुदाई का, फ़िरौन ने खुद को ही कह दिया था कि मैं अल्लाह पाक हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, है ना। नमरूद ने भी क्या कहा था, खुदाई का ही दावा किया था। नमरूद भी खुदा ही कहता था, बरमला, है ना। इसके बाद ये बात है समझने की, आगे कहूँ मैं क्या, यानी यही बात जो है आपकी क्या है समझने की, इससे आगे मैं क्या कहूँ। यहाँ तक जो हो चुका है सो वो भी आदमी, मतलब कहते हैं इस हद तक भी पहुँच चुका है तो वो भी आदमी है ना। तो ये नज़्म है।
तो अब देखिए यहाँ क्या लिखते हैं, अब्दाल किसे कहते हैं, अब्दाल कहते हैं शुरू से होने वाला, है ना। बहिश्त बनाकर किसने खुदाई का दावा किया था, तो अभी आपने पढ़ा शहदाद ने किया था। इस नज़्म में फ़िरौन से क्या मुराद है, ठीक है। अब यहाँ पे फ़िरौन कौन है, फ़िरौन एक बादशाह है जिसने खुदाई का दावा किया था। खालिक से क्या मुराद है, खालिक के मायने होते हैं जो दुनिया को बनाता है, दुनिया बनाने वाला। नमरूद से मुताल्लिक़ अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार कीजिए, आप नमरूद के बारे में क्या जानते हैं आपको बताना है ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में था ये नमरूद, ठीक है, जो क्या करता था, खुदाई का दावा करता था। और इकबाल का एक बहुत अच्छा सा शेर भी है, आतिश नमरूद ने कूद पड़ा इश्क, अक्ल है महव तमाशा लबे माम अभी। एक और उनका शेर है, उसमें कहते हैं आग है इब्राहीम है, आग है नमरूद है औलाद इब्राहीम है, क्या फिर किसी को किसी का इम्तिहान मकसूद है ना। तो अब ये बात यहाँ पे भी आपको बताई गई। तो इस तरह से आपको सवाल दिए गए जिनके आपको जवाब देने। बहरहाल मैंने आपको समझा दिया है, तो अभी आपको आंसर शीट भी दिखा दूंगी मैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक इक़्तिबास दिया गया है जिसे आपको पढ़ना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको उसके जवाब देने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगर हिस्सा बी की बात कर ले तो यहाँ पे पहले आपको मजमून दिया गया है यौम जमहूरिया पे, यानी कि 26 जनवरी, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा अपने स्कूल से प्रिंसिपल से छुट्टी लेनी है, उसके लिए दरख्वास्त लिखनी है। अब देखिए छुट्टी की दरख्वास्त है ना, तो छुट्टी किसी भी कॉन्सेप्ट में हो सकती है, शादी में जाने की भी हो सकती है ना, और छुट्टी की भी मतलब तबीयत ख़राब की भी हो सकती है, तो किसी भी तरह की छुट्टी हो सकती है। तो वो आप ज़रूरी काम की भी हो सकती है, तो आप उसे ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कहते हैं हबीब तनवीर की हालात ज़िंदगी पे या तो नोट लिखिए या इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसान पर नोट लिखिए। तो ये दोनों चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। इसी तरह से आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि या आप मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी पे रोशनी डालिए, यानी मिर्ज़ा गालिब कौन थे, कब कहाँ कैसे पैदा हुए, आदमी खिदमत क्या क्या उन्होंने अंजाम दी, ये सब बताना है। अगर ये नहीं बताना चाह रहे तो आप इकबाल की शायरी पर रोशनी डाल सकते हैं इख्तिसार के साथ, यानी शॉर्ट नोट लिखना है इकबाल की शायरी पे कि इकबाल की शायरी कैसी थी, कौन थे इकबाल साहब, क्या क्या कौन कौन से उनके दीवान शाया हुए, उनकी कुलियात जो है उसमें कौन कौन से उनकी कुलियात का क्या नाम है उनकी, है ना। या उन्हें नज़में लिखी तो कौन सी लिखी, अगर गज़ल लिखी तो कौन सी गज़ल आपको पसंद, उनके एक आध अशार आप पेश कर सकते हैं, तो ये हो सकता है। या उनकी शायरी में किस किस चीज़ का तसव्वुर है, जो आप सब जानते हैं सबसे बड़ा तसव्वुर जो है वो खुद ही का है, ठीक है। इसके बाद अगर हम सेक्शन सी की बात कर लें तो सेक्शन सी में आपको ना टिक मार्क के आएंगे। देखिए यहाँ पहला लिखा हुआ है वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर, उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। यहाँ लिखा है वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। अशार की जमा क्या होगी, देखिए मैं अगर यहाँ आपको सारे बता दूंगी तो मुझे नहीं पता चल पाएगा कि आपको क्या आता है, ठीक है। तो पहले कोशिश अपने आप करने की कीजिए, फिर मैं आपको आंसर्स दिखाती हूँ। फिर यहाँ लिखा है मंदरजा ज़ेर में से मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए। मुज़क्कर किसे कहा जाता है, आदमी, ठीक है, जो जेंट्स की फॉर्म में हो, ठीक है। अब बताइए हवा, तो हवा क्या होता है, हवा चल रही है, ठीक है। अब यह क्या है, घंटा, तो क्या हो जाएगा, घंटा बज रहा है ना, तो यही हो गया। फिज़ा ख़राब हो गई, तूफ़ान आ गई, ठीक है। तो ये सब क्या हो गई, ये तो सब लड़कियाँ हो गई, तो इसमें घंटा होना चाहिए, बाकी आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ मुअन्नस की निशानदेही करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए खैर, खैर का मतलब होता है अच्छाई, तो खैर का उल्टा क्या होगा, शर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल आपको दिखा है, इसमें से लिखते हैं मदरजा ज़ेर में से कौन से लफ्ज़ में साबक़े का इस्तेमाल हुआ है। साबक़े का मतलब क्या होता है, जो आगे पीछे लगे, ठीक है, सॉरी, साबक़े का मतलब होता है जो आगे लगे, है ना। तो जिसमें आगे लगे हुए हों उसको बताना है। साबक़ा लाहिक़े कहते हैं पीछे लगने वाले को, है ना, साबक़ा मतलब आगे लगने वाले को, ठीक है। तो अब बता दीजिए किसमें, देखिए ज़ार इसमें पीछे लगा है, दान इसमें पीछे है, मंद ये भी पीछे है, तो इसमें होगा क्योंकि खुशकिस्मत, ठीक है। तो ये बी होना चाहिए इसका आंसर। आगे चले तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इनमें से जो लफ्ज़ जमा है उसकी निशानदेही आपको करना है, जो जमा है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं इसमें कि कौन सा लफ्ज़ इसमें जमा है, ठीक। आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है इसमें से दो मुहावरों को इस्तेमाल करना है जुमलों में, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद ये देखिए दो दो नंबर के आपके सवाल 3 है, फिर एक एक नंबर के 2 सवाल हैं, फिर आगे सवाल है। देखिए यहाँ लिखा है रज़िया सुल्तान ने कितने बरस हुकूमत की, आपको बताना है। मुआसाती निज़ाम जो है उसे किसे कहते हैं। बेतकल्लुफ़ी मज़मून का मरकज़ी ख़याल क्या है। कन्हैयालाल कपूर किस ज़बान के उस्ताद थे। अच्छा दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये सारे चैप्टर्स जितने भी आपके हैं वो सब मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगी, ठीक है। और इसी के साथ दूसरी बात ये भी है, आप ये कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा कि मैम दूर पास आएगी या नहीं।
दूर पास का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगर आ जाती है तो आप लोग कर लेंगे, नहीं आती है तो कोई मसला नहीं है। और मान लीजिए अगर आप पढ़ के नहीं गए और आ जाती है तो फिर मसला हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है खुदा के नाम खत किस ज़बान की लोक कहानी पर मुश्तमिल है, यानी किस ज़बान की कहानी से ही हमने उर्दू में तर्जुमा करा है। चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती है, ठीक है। तारीफ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, इसके 2 मिसरे लिखिए, ठीक है। इसका दूसरा मिसरा क्या है, तारीफ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, तो इसका दूसरा मिसरा क्या है, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया, ठीक है। अवामी शायर किसे कहा जाता है, नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है। इसका लिखा है नाजुकी उनके लब की क्या कही है, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। ये शेर किसका है, तो आपको पता है ये शेर मीर तकी मीर का है। इसके बाद लिखा है काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। इसमें कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे जवाब देने थे। ये आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। बेटा मेरे गले में इन्फेक्शन है, इसलिए बार बार मुझे वीडियो पॉज करना पड़ रही है। चलिए अब मैं आपको आंसर्स दिखा देती हूँ। देखिए ये शीट जो है ये आपकी टीचर्स को दी जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि सॉल्यूशन शीट है ना, मार्किंग स्कीम भी इसे बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं। पहला जो इक़्तिबास था कि उनका असल नाम क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कब कहाँ कैसे पैदा हुए, है ना। ये सारे जो भी सवाल थे वो सब यहाँ आपको दे दिए गए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैचिंग कर सकते हैं अपने जवाब की कि आपने सही लिखा है या नहीं, ठीक है। ये दूसरे सवाल में जो आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है, यहाँ पे वो भी आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। ये देखिए सारे जवाब आपको दे दिए गए हैं। इसके बाद अगर यौम जमहूरिया की बात करें तो देखिए ये आपका यौम जमहूरिया में पैराग्राफ भी आपको दे दिया गया है कि 26 जनवरी क्यों, कब, कैसे, कहाँ मनाया जाता है, कैसे हम लोग मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, है ना, किस तरह से हम लोग इसकी सेलिब्रेशन करते हैं, ये पूरा आपको पैराग्राफ दे दिया गया है। इसके बाद छुट्टी के लिए जो दरख्वास्त थी उसका भी आपको ये देखिए यहाँ पे आपको दिया गया। हमेशा याद रखिए कि ये चीज़ें जो है ना ये सेम रहती हैं और इसी से ही आपको नंबर मिलते हैं। पहले प्रिंसिपल को लिख दिया बखिदमत प्रिंसिपल साहब, फिर स्कूल का नाम लिख दिया और फिर स्कूल का एड्रेस लिख के फिर लिखा जनाबे आला, फिर अपनी गुजारिश जो भी आपकी रिक्वेस्ट है वो की और उसके बाद यहाँ लिखने के बाद यहाँ देखिए इसके बाद जब आप ये लिख चुके होते हैं ना, इसके बाद एक लफ्ज़ आपको और लिखना होता है शुक्रिया। क्या लिखना होता है, शुक्रिया, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्यारा शागिर्द भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे प्यारे की जगह फरमाबरदार लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका हबीब तनवीर के बारे में कहा गया था, तो वो शॉर्ट नोट भी आपको दे दिया गया है और इंटरनेट के बारे में जो शॉर्ट नोट कहा था वो भी आपको दे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के बारे में कहा गया था, तो बेटा इसको पढ़ के जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको दे दिया गया है। इसके बाद इकबाल के बारे में जो कहा गया था वो भी आपको दे दिया गया है, तो इसको भी पढ़ के जाइएगा कि ये भी रिपीट हो सकता है, ओके। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल आपका था, इसमें 7 क्वेश्चन में आपको टिक मार्क थे, तो ये सारे आपको दे दिए गए हैं, ठीक है, ठीक। सारे जवाब आपको यहाँ दे दिए गए हैं। आगे चलिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको क्या मुहावरे जो बनाने थे वो भी आपको सारे दे दिए गए हैं। सवाल जवाब जो डी में आपको दिए गए थे, कितने साल हुकूमत करी रज़िया सुल्तान ने, है ना, वो सारे जवाब भी आपको यहाँ दे दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो चैप्टर था ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी क्वेश्चन पेपर में तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं इसके जो वीडियोस का लिंक है वो आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग इजीली देख सकें। चलिए तो आज की वीडियो को हम ये ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।